चलो शुरू करते हैं। देखो, फ्रेज क्लोज तो कर लिया, उसके बाद टाइप ऑफ फ्रेजेस और टाइप ऑफ क्लोजेज है ना, वो अपना जो ग्रामर का टॉपिक होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, ठीक है, इस तरह से अलग टॉपिक आएगा तो वो नाउन में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रेज और टाइप ऑफ क्लोज अलग से हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा सेंटेंसेस। वैसे तो हमने सेंटेंस भी देख लिया था, बट फिर भी दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस के बारे में 4 ही बात याद रखनी है। पहली बात, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट वर्ड, वर्ड्स। दूसरा, उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मीनिंग। तीसरा क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 वर्ब। और चौथा, उसमें होना चाहिए पंक्चुएशन। उसमें क्या होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है कि सेंटेंस की एंडिंग होगी, और पंक्चुएशन मार्क 4 ही होते हैं, फुल स्टॉप, कोमा, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 4 डेफिनेशन दिमाग में, 4 पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। क्लोज के अंदर सिर्फ 1 वर्ब होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ये फ्रेज के अंदर, यही क्लोज के अंदर है। बट जिसमें 0 वर्ब हो वो फ्रेज, जिसमें ओनली 1 वर्ब हो वो क्लोज, और जिसमें कम से कम 1 वर्ब हो वो सेंटेंस, और ये पंक्चुएशन है। अब यहां से एक चीज सीखने वाली है, वो ये है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर एक वर्ब है, तो अब इसके अंदर अगर एक वर्ब है ना, तो ये आपके हिसाब से सर एक वर्ब है ना, तो ये तो क्लोज होना चाहिए, है ना, नहीं, ठीक है। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। क्या बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि पीछे फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क आ गया। याद रखो, जो सिंगल क्लोज होगी ना, यानी कि एक क्लोज, यानी एक क्लोज कभी भी क्लोज नहीं होगी, कभी भी क्लोज, सिंगल क्लोज कभी भी क्लोज का काम, वो सीधा सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे ये एक क्लोज थी, क्लोज नहीं, सेंटेंस है, ठीक है। तो क्लोज बनने के लिए कम से कम 2 क्लोज होनी चाहिए, कम से कम 2 क्लोज मिलके सेंटेंस बन सकता है, 2 क्लोज मिलके सेंटेंस है, तो कम से कम लिख लेते हैं, वो क्या होगा, सेंटेंस। क्या होगा वो, ठीक है। अब अभी देखो, अब जैसे दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, दैट ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इज नोन टू, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ना एक बार, इसके अंदर वर्ब छाड़ दो सबसे पहली बात, तो वर्ब, वर्ब नोन आएगा, यहाँ पे नोन नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, इज नोन टू मी। तो यहाँ पे देखो, पहली वर्ब तो ये होगी, वर्ब नंबर 1, और दूसरी वर्ब ये होगी, यानी वर्ब नंबर 2। बात समझ में आ गई। इसका सब्जेक्ट तो ये है, इसका सब्जेक्ट है, तो सर इसका सब्जेक्ट क्या है, ये कंप्लीट अपने आप में एक क्लोज बन गई, ये है फर्स्ट क्लोज, ये क्या है, ठीक है। जो ये दैट है ना, दैट, इस वर्ब का सब्जेक्ट दैट है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के पास भी हो सकता है और सब्जेक्ट से जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब के पास ही, ठीक है। तो अब ये सारी है ना, मतलब ये वाला पोर्शन दैट के साथ मिलके ये आपका बन गया सेकंड क्लोज। क्या बन गया, ठीक है। और कंप्लीट बन गया सेंटेंस, कंप्लीट बन गया
बात समझ में आ गई? यानी सिंगल क्लोज होगी ना, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली क्लोज नहीं बनेगी, वो सेंटेंस बन जाएगी। इंडिपेंडेंट क्लोज कभी भी क्लोज नहीं बनेगी, इंडिपेंडेंट क्लोज हमेशा सेंटेंस बनेगी। बोलो, इंडिपेंडेंट क्लोज हमेशा सेंटेंस का काम करेगी। इंडिपेंडेंट क्लोज हमेशा सेंटेंस का काम करेगी। तो क्लोज बनने के लिए कम से कम कितनी क्लोज चाहिए? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? सेंटेंस और क्लोज में फर्क पता लग गया कि भाई एक वर्ब तो सेंटेंस में भी आ सकती है, एक वर्ब क्लोज में भी आ सकती है, पर हम कैसे पता लगाएंगे क्लोज है सेंटेंस? तो क्लोज होती है ना, वो हमेशा सेंटेंस के अंदर होगी। क्लोज हमेशा सेंटेंस के, क्लोज हमेशा सेंटेंस के, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, ठीक है? अब टाइप ऑफ दूसरी हेडिंग है अपनी ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर होंगे ना, वहां पे अपने तीन ही टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के? सबसे जो पहला होता है वो होता है सिंपल। कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है? तो फर्स्ट कैटेगरी में कितने टाइप के सेंटेंस होंगे? कितने टाइप के सेंटेंस होंगे? बंद कर इसको। फर्स्ट कैटेगरी में कितने टाइप के सेंटेंस होंगे? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? ठीक है। अब दूसरी जो टाइप की जो है उसके अंदर 5 टाइप के सेंटेंस होंगे, ठीक है? जो दूसरे टाइप की कैटेगरी उसमें 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के सेंटेंस होंगे? सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? दूसरा है इंट्रोगेटिव। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तीसरा है इंपेरेटिव। कौन सा है? कौन सा है? चौथा है एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? पांचवा ऑप्टेटिव। ठीक है, पांचवा कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टोटल आप 8 टाइप के सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है? ये 3 टाइप के सेंटेंस अभी पढ़ाएंगे बाद में, जब कंजंक्शन का बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम ये 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें कोमा भी अच्छे से पता होना चाहिए, कंजंक्शन भी अच्छे से पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट वीक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ऊपरले 5 पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? चलिए वन बाय वन करके एक बार इन सेंटेंसेस को अच्छे से देखते हैं। पहला कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस पता है कौन सा होता है? जिसके अंदर हम नॉर्मली सेंटेंस बन जाते हैं, जो सिंपल बन जाएगा, ठीक है? कौन सा बनेगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल वो वाला सिंपल नहीं, इसके अंदर मतलब कि अपनी जो स्टेटमेंट होती है ना, जो बोलते हैं, वो कैसी बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, कैसी बोल सकते हैं हम? नेगेटिव भी बोल सकते हैं। कैसी कैसी बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और नेगेटिव भी। तीसरा हम लोग इसके अंदर फैक्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? चौथा अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? बताओ फटाफट 4 चीज, ठीक है? ये ओपिनियन या ओपिनियन होता है, ओपिनियन बोला जाता है इसको, ठीक है? 4 चीज बताएंगे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फैक्ट और ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि मेरी क्या राय है, ठीक है? अब मैं कह दूंगा कि मेरी राय में हर 5 साल में देश का प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए, मेरी ओपिनियन है। फैक्ट का मतलब क्या होता है कि ये फैक्ट है कि धरती गोल है, ठीक है, ऑरेंज शेप्ड है। दूसरा भाई अर्थ है वो सूर्य के या सूरज अपना सन दादा है उसके चारों तरफ घूमती है। ये फैक्ट्स है। पॉजिटिव का मतलब राम इज माय फ्रेंड,
नेगेटिव का मतलब ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो जिसमें नोट आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नोट नहीं आएगा वो पॉजिटिव सेंटेंस। फैक्ट तुम्हें पता ही है कौन से होते हैं, ओपिनियन भी तुम्हें बता दिया। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस जहां बनेंगे ना, वो सारे कौन से टाइप के सेंटेंस होंगे? असर्टिव। कौन से सेंटेंस होंगे? बोलो कोई दिक्कत? और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा? यहां लिख देते हैं एंड विद फुल स्टॉप। इससे बेसिक तो नहीं हो सकता, एंड विद फुल स्टॉप। बोलो कोई दिक्कत? असर्टिव सेंटेंस किससे एंड होगा? फुल स्टॉप से। ठीक है, बता दिया। जैसे कि ही इज माई फ्रेंड, तो पॉजिटिव सेंटेंस, और ही इज नॉट अ गुड बॉय या शी इज नॉट अ गुड गर्ल, नॉट आ गया ना तो नेगेटिव सेंटेंस। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूर्य चारों तरफ घूमती है, फैक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू मी ही इज नॉट अ गुड इनफ, मेरे हिसाब से वो उतना बढ़िया कौन नहीं। सुना की बात? तो ये हो गया ओपिनियन। बोलो कोई दिक्कत? बस नोट है वो यूजुअल सेंटेंस में तीसरे नंबर पे आएगा, इस बात को दिमाग में बिठा दो। ज्यादातर जो नोट मिलेगा वो कहां मिलेगा? तीसरे नंबर पे। कहां मिलेगा? तीसरे नंबर पे। नोट होती है एडवर्ब। नोट क्या होती है? ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, एक ये बात और याद रख लो, जिस भी वर्ड के पीछे एल वाई मिल जाए, क्या मिल जाए? वो एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। जैसे फास्ट के पीछे एल वाई, फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ये बात याद रखना। हाँ, धक्का तो बोल दिया। हार्ड के पीछे एल वाई। ठीक है, सुने की बात? तो जिस भी वर्ड के पीछे एल वाई मिल जाए वो सब क्या होगा? क्विक के पीछे एल वाई, क्विकली, ये एडवर्ब होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? दूसरा था इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? ये क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग। क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? बस क्वेश्चंस को जब जहां पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाए। क्या कुछ पूछे जाए? क्वेश्चंस। तो आस्क क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? पहले होते हैं ओपन एंडेड। कौन से? और दूसरे क्लोज एंडेड। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। सर ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या, एक बार इनके बारे में हमें बता दिया जाए। हाँ भाई बिल्कुल। देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट विद WH फैमिली, स्टार्ट विद फैमिली, फैमिली नहीं फैमिली, फैमिली, फैमिली। ठीक है, और ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसके तो मैंने सेंटेंस के लिखे नहीं, और इनके 4 सेंटेंस तुम नीचे बनाओगे। ठीक है, 4 सेंटेंस नीचे इसके भी बनाने हैं। 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस जैसे मैंने 2 क्वेश्चन पुट कर दिए। जिस भी सवाल का जवाब हाँ या ना में देना मिल जाए, किसमें देना मिल जाए? बस फालतू ना बोलना पड़े, वो होता है क्लोज एंडेड। और जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़े वो होता है ओपन एंडेड, यानी ओपनली अपन उस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ये देखो, ये आगे हेल्पिंग वर्ब है। ये देखो WH वाले, ये WH फैमिली आ गई, यानी कि जितने भी वर्ड के पहले 2 अक्षर WH होंगे वो WH फैमिली को बिलोंग करेंगे। हु आर यू, तो इसका जवाब क्या मैं हाँ ना में दे सकता हूं या मुझे पूरा बताना पड़ेगा? तो ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन। या इज राधा कमिंग, क्या राधा आ रही है, तो हाँ या ना में बता सकते हैं ना, हाँ या ना। तो बस ये हेल्पिंग वर्ब से, ये क्लोज एंडेड, ये ओपन एंडेड। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और कौन सा हो गया अपना? असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इन्वर्जन कल करेंगे, इन्वर्जन आज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, मैं अभी बता देता हूं आपको।
WH फैमिली जब भी ये क्वेश्चन है इसके सॉरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है ना तो क्वेश्चन पुट करेगी, लेकिन अगर ये बीच में आएगी तो एक कंजंक्शन बनेगी। बीच में आएगी तो कल बताई थी नहीं बात, बीच में आएगी तो कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कंजंक्शन का भी काम करे और प्रोनाउन का भी काम करे, तो बीच में वो काम होता है। ठीक है, तो बीच में आया तो क्वेश्चन नहीं पुट करेगा ये। आई नो वेयर ही लीव, मैं जानता हूं वो कहां रहता है, इसका मतलब ये है। वेयर ही लीव, वो कहां रहता है, आई नो, मैं जानता हूं। तो सेंटेंस का पूरा मतलब हमें देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये थोड़े मिसलेनियस है, अभी मैं फिलहाल बस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ही करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा। तीसरे जो टाइप की सेंटेंस है, तीसरा कौन सा था? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा था? IMPERATIVE, ऐसे स्पेलिंग बोले करो साथ में। ठीक है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली ऑर्डर देंगे। क्या देंगे? यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट उसके अंदर होता है लेकिन हिडन होता है, और उसके इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना वो हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? लिख देना ये बात, सब्जेक्ट होगा आपका हिडन और वो बनेगा यू। तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा कौन बनेगा? ठीक है, जैसे गेट आउट, गेट आउट, इसको मैं ये लिख सकता हूं यू गेट आउट। तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब कम इन, यू कम इन। बात समझ में आ गई? तो ये जो यू है ना, इस यू को हम लोग हाइड कर देते हैं, इस यू को लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो यू है ना, इस यू को मैंने हाइड कर दिया, गेट आउट। मैं गेट आउट किसको बोल रहा हूं? जो मेरे सामने है, सेकंड पर्सन को बोल रहा हूं। किसको बोल रहा हूं? सेकंड पर्सन होता है यू, जो मेरे सामने होगा। मैं जब तुम मेरे सामने, मैं तुमको ही तो कहूंगा गेट आउट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे खतरे पानी का गिलास ले गया। ठीक है, शट द डोर या फिर क्लोज द डोर। ठीक है, ऑफ द फैन। ठीक है, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गेट आउट। ठीक है, शट डाउन योर माउथ। ठीक है, डोंट बी टॉक टू ईच अदर या वन अनदर। ठीक है, राइट डाउन, नोट दिस। तो ये सब क्या है? मैं यू तुम सबको बोल रहा हूं। बात समझ आएगी? तो ये होता है इंपेरेटिव, जिसके अंदर डायरेक्ट ऑर्डर हो। डायरेक्ट क्या हो? ऑर्डर हो। और क्या हो? रिक्वेस्ट, डैश 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 ETC। ठीक है, ये सब हो। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट कमांड हो, सीधी सी बात है, जिसके अंदर डायरेक्ट कमांड होनी चाहिए। और डायरेक्ट कमांड आपकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे अगर तुम मुझे छोटे तो मैं सीधा कहूंगा क्लोज द डोर, लेकिन अगर तुम मुझे बड़े तो मैं क्या बोलूंगा? प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है, यानी थोड़ा सा बड़ा है तो विद रिस्पेक्ट बोलना पड़ेगा, तो जिसमें रिस्पेक्ट करनी पड़ जाए। ठीक है, और क्या करना पड़ जाए? डायरेक्ट ऑर्डर देना पड़ जाए, एडवाइस देनी पड़ जाए, रिक्वेस्ट करनी पड़ जाए, परमिशन लेनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये भी लिख लेना, परमिशन भी लिख लेना, डायरेक्ट ऑर्डर लिख लिया, एडवाइस और क्या है? परमिशन। ठीक है, ठीक है, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। गेट आउट और यू गेट आउट दोनों का मतलब सेम है, मैंने बता दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, 3 टाइप के सेंटेंस कर लिए, अब 2 टाइप के और रहते हैं। उसके बाद आपका इन्वर्जन रहेगा। क्या रहेगा? इन्वर्जन को मतलब इस सेंटेंस में बेसिकली इन्वर्जन की जरूरत है इस टाइप ऑफ सेंटेंस को करने के लिए। ये इन्वर्जन ही तो किया है। इन्वर्जन का बस वैसे देख लो, इन्वर्जन डिटेल में करवाऊंगा ना तब और अच्छे से बताऊंगा। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है किसी भी सेंटेंस को छोटा कर देना। किसी भी सेंटेंस को, भाई यू गेट आउट पूरा बड़ा सेंटेंस था, गेट आउट छोटा कर दिया। ठीक है, जैसे इज राधा नॉट कमिंग, क्या राधा नहीं आ रही? इसका मतलब ये है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूं इजंट राधा कमिंग, इजंट राधा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी छोटा कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलो, कितने टाइप के सेंटेंस हो गए? नेक्स्ट कौन सा रहेगा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जिसमें सडन एक्सप्रेशन हो। कैसा हो? सडन के अंदर खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, और हम सरप्राइज भी हो सकते हैं। ये बात लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, ये मैं लिखूंगा नहीं। क्या हो सकते हैं? हम सडन खुश भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? सैड भी हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, सरप्राइज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे
क्लेमेट्री। चौथा है ना, स्पेलिंग देखना थोड़ी सी है, CLE, ठीक है ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, अरे मार्कर कहाँ गया, जिसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, इमोशंस। क्या दिखाएंगे, टू शो इमोशंस। इमोशन में हम क्या हो सकते हैं, खुश, सैड, सर, SURPRISE या ZE, पक्का दोनों होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग, मैं दोबारा बता रहा हूं, हम ब्रिटिश इंग्लिश कर रहे हैं ना कि अमेरिकन इंग्लिश। तो जब व्हाट्सएप पे टाइप करते हो ना तो दोनों आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप किसका है, अमेरिका का। बात समझ में आ गई, तो वहां से कंफ्यूज मत होना। कलर की स्पेलिंग दो होती है, COLOR, COLOUR। तो COLOR है ना, वो तो अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन COLOUR है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश है। और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर जो जिन अंग्रेजों ने राज किया था वो ब्रिटिशर थे, तो इस वजह से हम ब्रिटिशर की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई। और अमेरिकन इंग्लिश का मानना है कि हर चीज को छोटा करके बोलो, जितना कम हो उसके, तो उन्होंने लगा कि योग की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई, तो ये फर्क है। चलिए, उसके बाद इमोशंस या सडन हैपन, और इसके अंदर वर्ब हिडन होती है। क्या होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ब हाइड होती है, हिडन होती है। तीसरा पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क, टू यूज दिस मार्क, टू यूज दिस मार्क, या फिर पंचुएशन, ये वाला पंचुएशन यूज करते हैं। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे ओ, ओ खुशी में भी हो सकता है, गॉड ब्लेस यू। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कुछ सेंटेंस है, सो क्यूट बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है। गॉड फॉरबिड कर दो, ये गॉड ब्लेस यू तो तुम बहुत बोलते हो, गॉड फॉरबिड, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सक्लेमेटरी। क्या वो कौन से सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वर्ब हिडन होती है, सब्जेक्ट भी, दोनों हिडन होते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट। ऊपर वाले में तो हमने, सॉरी, वो तीसरे वाला था उसमें सब्जेक्ट यू को हाइड किया, लेकिन वर्ब चल रही थी ना, इसके अंदर हम वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को हाइड करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। लास्ट फिफ्थ सेंटेंस है ऑप्टेटिव। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है बताओ, नाम से ही पता लग रहा है। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज टू ब्लेस और कर्श, यूज टू ब्लेस और, एक ऐसा सेंटेंस, यूज टू ब्लेस यानी किसी को दुआ, कर्श, कर्श का मतलब होता है कोसना या बद्दुआ, उसके लिए हम यूज करेंगे, वो कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं ना, रट्टा मार रखा है सेंटेंस का। तो ये कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, गो टू हेल, गो टू, गो टू हेल का मतलब क्या होता है, नरक में जा, HELL है, ठीक है। जहन्नुम में जा, बाढ़ में जा, गो टू हेल, ठीक है। हेल स्वर्ग नहीं होता, वो अलग होता है, HAIL, ठीक है। जैसे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज कौन से में आएगा, डायरेक्ट कमांड है इसके अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस, यू माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत,
ठीक है, आज हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक टाइप ऑफ सेंटेंसेस किया और फिर फालतू नहीं कर रहे हैं। अब बच्चे भी कमाए हुए हैं, तो कौन सी क्लास है अपनी? 5th क्लास है। ठीक है, इस वीक की 5 क्लास, एक वीक में 5 क्लास होगी। तो कैब की दोनों क्लास आ गई है यूट्यूब के ऊपर, जिसे नहीं देखी देख लेना। ठीक है, ब्लैक बुक वाली भी आ गई, वीक में 2 क्लास ब्लैक बुक की थी और ये था। अब यूट्यूब वालों या फिर ऑफलाइन वाले सारे मुझे कमेंट में बता देना एक बार कि ब्लैक बुक की सीरीज को कैसे कंटिन्यू करना, वीक में 2 क्लास या डेली की 1 क्लास। ठीक है, मैं जैसे ही बोलो सर ऐसे करके ऐसे कंटिन्यू कर लो सर, वैसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए टोटल 5 क्लास हो चुकी है और पांचों के पांचों क्लास के नोट्स मंडे को चेक होंगे। ठीक है, नहीं तो फिर फाइन लेके आना, फाइन लगेगा इस बार। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।